में न्यूज़ फैल रही है हीरो एक्सट्रीम गई सुन के। यार ये सब न्यूज़ व्यूज़ में मत भरोसा रखो यार, सच बता रहा हूँ। ये सब न्यूज़ व्यूज़ में मत भरोसा रखो। जो भी है चेतन चांदगुड़े बताएगा आपको कि क्या है। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने दिल से क्रॉन्टन को बहुत फ़ोर्स किया है कि क्रॉन्टन अब महीने में 2 स्ट्रीम तो करना माँगता। तू लाइव आएगा, अपडेट दे, क्या चल रहा है, क्या नहीं, वो सब। तो क्रॉन्टन ने बोला हाँ, मुझे लगता है ओल्ड क्रॉन्टन वापस आने वाला है गाइस। M249 किंग इज़ बैक। गॉड लाइक के टाइटल स्पॉन्सर हीरो एक्सट्रीम का क्या हुआ? आई डोंट नो, बहुत सारे चैट में लोग लिख रहे हैं यार। अभी देखो, अभी एक और नवाब ने बोला कि हीरो एक्सट्रीम स्पॉन्सर्ड कहाँ है? भाई मेरे छाती पे तो हीरो एक्सट्रीम नहीं लिखा है, बट मुझे नहीं लगता कि हीरो एक्सट्रीम अभी तक गया है। क्योंकि अगर जो ऐसा रहता तो नीचे हीरो एक्सट्रीम की बाइक खड़ी नहीं रहती, वो लोग लेके चले जाते हैं ना शायद। मज़ाक कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया यार। क्या हो रहा है हीरो एक्सट्रीम का? बट पूछूँगा अमर से। अभी अमर मेरे को स्ट्रीम के बाद टेरेस पे मिलेगा, तो मैं पूछूँगा कि अमर यार आज मैंने स्ट्रीम किया, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हीरो एक्सट्रीम का टाइटल जा रहा है। फिर अमर कुछ बोलेगा तो मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम या व्लॉग में, है ना? अब हमें व्यूज़ नहीं, ट्रॉफ़ी चाहिए। नहीं, नहीं, ट्रॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए, बट भाई व्यूज़ भी चाहिए। व्यूज़ ऐसा नहीं बोल सकते भाई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भी चलेगा। नहीं, नहीं, व्यूज़ भी चाहिए भाई। टूर्नामेंट में बोल रहे हैं हीरो एक्सट्रीम हट गया, पता नहीं यार मेरे को अभी। ऑफ कोर्स हटेगा, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ जॉनी लेफ्ट। हाँ यार, व्यूज़ तो नहीं आ रहे भाई। जॉनी भाई लीव कर दिए तो व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अभी, क्या मतलब, अभी क्या कर सकते हैं यार, जो विधि का विधान है। स्टिल वी नीड 1 ट्रॉफी ब्रो, दिल से गॉड लाइक। या ऑफ कोर्स 100% ये बीएमपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो अस्पावर को हमेशा और हर रोज़ बोलते रहता हूँ, दिल से जॉनथन, दिल से गॉड लाइक। ये हुई ना बात। देखो ये सब पॉजिटिव चैट्स लिखा करो ना यार। तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि जॉनी गॉड लाइक ऐसे है? नहीं, ऐसे है, ऐसे। और भाई उनको भी ट्रोल ना करा, गेम पे फोकस करो। यस, हाँ बे भाई, मेरे को भी बोलना पड़ेगा ये लोग को कि अभी ट्रोल वोल छोड़ो, अभी गेम से जवाब दो। पीसी गेम्स की वॉच पार्टी क्यों नहीं करते? फोर्टनाइट वगैरह गॉड लाइक खेल तो रही थी, ऑडियंस कैसे बढ़ेगी फिर? भाई देखो, मैं तुम लोग को ग्रुप का मैसेज ही पढ़ा देता हूँ। टिल जुलाई अब बैक टू बैक क्वालिफायर्स एंड ए टू एस टीयर टूर्नामेंट चलेंगे, तो उनकी वॉच पार्टीज के लिए तैयार रहो दोस्तों। ऐसे अमर का मैसेज है। यही है कि वॉच पार्टी के परमिशंस गॉडलाइक को भी मिलेंगे, तो कोई ना कोई तो करेगा ही वॉच पार्टी। थोड़ा डिले हो गया है चीज़ों के अंदर, और आप लोग काफ़ी गुस्सा है मेरे से क्योंकि मैं वही करता हुआ आया हूँ इतने टाइम से। बट वैसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि कंटेंट तो बन रहा है और शूट भी चल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, तुम मेरी एक बात समझो। देखो, मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको बताना नहीं चाह रहा कंटेंट क्या आ रहा है, दिक्कत वो है। अभी मेरे पास पता है लाइन में कितने कंटेंट है और मेरे पास टाइम कितना कम है। मेन तो ईडब्ल्यूसी का है ना, रोजाना काम चल रहा है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी बात, मेरे को दीदी को भी बुलाना है बूट कैंप, मेरे को उसका टाइम नहीं मिल रहा। फिर वो जो 2 विनर थे उनको बुलाना है बूट कैंप, उसका टाइम नहीं मिल रहा। फिर मेरे 2 कंटेंट शूट है, वो है। फिर आईपीएल का एक मैच है 2 या 1 तारीख से पहले, वो वहां पे भी जाना है। तुम समझ रहे हो? तो अब बात हो गई है मैनेजमेंट की कि मैं मैनेज कैसे करूं। और कल मैं जा रहा हूं एक शूट करने, तो वो जितना जल्दी हो, एक बार देखो वो शूट हो गया ना, फिर तुम्हारे पास नॉन स्टॉप है। और आने बहुत सारे शूट है एक साथ। तुमको आधे शूट्स का मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे शूट्स है। कुछ शूट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे भी लगेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे वो, तो आप लोग भी खुश होगे, तो आप प्राउड होगे। तो अभी मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता, कब तक आएगा कुछ दिन रुक जाओ बस। मेरे को बस तुम 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के अंदर सब कुछ सॉर्ट कर लूंगा मैं। Split across 4 groups. तो The groups will be divided according to the rankings of the teams in the previous official tournament. चैट, उससे पहले कोई और डाले, मैं आपको लीक्स देना चाहता हूं कि RNTX और वाइल्ड फैंक्स दोनों ग्रुप ए में। ठीक है, ग्रुप ए में हम दोनों हैं सीधे सीधे। Okay. All the 64 teams will battle it out over multiple match days in ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। हमारे मैचेस 28 से हैं, 28 से मैचेस है। वेलकम वेलकम टू हर्ट अंडरडॉग भाई, गोल्डन हरकुलिस, वेलकम मेरे भाई। qualifiers.
which will happen in 4 phases. ये अंडरडॉग्स वाले हैं, ये अंडरडॉग्स वाले फेज है, Each day features 6 matches. ये अंडरडॉग वाले फेज है। across an angle इधर पर ध्यान नहीं देंगे, चैट इग्नोर करो। round, bringing the total number of matches per team to 24. But here's where it gets intense. This stage follows Okay, the make it promotion intense. and relegation system. ओ पदावनति होगी After इसमें, every प्रमोशन 6 और पदावनति। matches, top 4 teams from groups B, C Okay. and D get promoted. Nice. Bottom 4 teams from groups A, B and C get relegated. Oh. It's a constant shuffle. Only the most consistent teams will make their journey ये क्या है? easier. After all the qualifier matches are over, the following will take place. Top 8 teams from Group A will directly qualify to the grand finals. ग्रुप ए से सीधा टॉप 8 ग्रैंड फाइनल जाएंगी। समझ गए ना, मतलब हमें जो भी हमारा राउंड होगा से अगर हम टॉप 8 आ गए तो हम सीधे जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स, वरना हम जा रहे हैं सेमीफाइनल जो कि लैन होने वाला है और हमारा गोल लैन है चैट। आप बस इतना याद रखो, बाकी सारी टीमें बाहर में जाए, पहली बात तो ये ठीक है। जो बीजाइस की टॉप 16 टीम है जो फाइनलिस्ट है कुल मिला के, वो ग्रुप ए में होंगी। टॉप 8 अगर आगे ग्रुप ए के जब मैचेस होंगे जो कि अगले महीने एंड वीक में, लास्ट वीक में, तो वो सीधा ग्रुप ए में टॉप 8 आना चाहिए। ये है आपके 16, ये हैं आपके 16, ये हैं आपके 16, ये हैं आपके 16, ठीक है। अब हमारे पास इन्होंने खेले हैं 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, इन्होंने खेले 6 मैचेस, ठीक है। अब ये 6 मैचेस खेलने के बाद ग्रुप ए की जो बॉटम 4 टीम्स हैं वो चले गए ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप बी की बॉटम जो 4 टीम्स है 6 मैचेस खेलने के बाद वो आ गए ग्रुप सी में। ग्रुप सी की जो बॉटम 4 टीम्स हैं 6 मैचेस खेलने के बाद वो पहुंच गए यहां, ठीक है। यहां लिखूंगा 4 4 4 4, ठीक है। यहां लिखूंगा 4 4, अभी तक सब ठीक है, 4 और 4। इसी तरीके से जो आपकी ग्रुप डी है, ग्रुप डी के जो टॉप 4 आएंगे वो भगेंगे ग्रुप सी में, ऐसे ही ये भगेंगे सी में, सॉरी बी में, और ऐसे ही ये भगेंगे ग्रुप ए में, या ट्रू। तो ये 6 मैचेस खेलने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा माहौल बनेगा। अब इसको कट कर दो, अब शुरू करो वीक 2 एंड इसी को फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। फिर 6 मैचेस के बाद इसको कट कर दो, फिर चले जाओ वीक 3 में, ठीक है। वीक 3 में ग्रुप ए में सब कुछ रीशफल, सारी चीजें होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो टॉप 8 टीम है ग्रुप ए की 3 सप्ताह के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 3 सप्ताह के बाद, ठीक है, जो टॉप 8 टीम्स हैं ग्रुप ए की वो डायरेक्टली पहुंच जाएंगी ग्रैंड फाइनल्स में, ठीक। बॉटम 8 जो रहेंगी वो चली जाएंगी आपका सेमीफाइनल्स में, ठीक। टॉप 8 टीम जो ग्रुप बी की हैं वो सेमीफाइनल्स में इनको ज्वाइन करेंगे जो ये टॉप पर थे। जायरेक्स भाई क्या हाल है? ये हमारी पहली स्ट्रीम में आए हैं, ये पहली बार हमारी स्ट्रीम में आए हैं, स्वागत किया जाए जायरेक्स का। तो अच्छा 4 वीक है, सॉरी, पॉइंट रीसेट होंगे या सेम रहेंगे एवरी वीक? ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? 4 राउंड है ना, तो 4 वीक ले लो भाई, 4 वीक ले लो बेबी, 4 वीक ले लो यार, वीक 4, ऐसे वीक 4 कर लो, क्या दिक्कत है, एक और ऐड कर लो उसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप बी के जो टॉप 8 रहेंगे वो सेमीफाइनल्स में ग्रुप ए के बॉटम 8 को ज्वाइन करेंगे। देन जो बॉटम 8 टीम्स हैं ग्रुप बी की वो पहुंच जाएंगी आपका सर्वाइवल स्टेज में, ठीक है। बाकी जो भी ग्रुप सी की 16 टीम्स हैं वो चले जाएंगे सर्वाइवल स्टेज में। ग्रुप डी की जो 8 टीम्स हैं वो चले जाएंगे सर्वाइवल स्टेज में। मतलब एक ही एलिमिनेशन है, वो है 4 वीक के बाद, समझ रहे हो? 4 वीक के बाद पहला एलिमिनेशन होगा, दूसरा एलिमिनेशन होगा सर्वाइवल स्टेज में, तीसरा एलिमिनेशन होगा लास्ट चांस में, एंड या दिस इज द फॉर्मेट। आप लोग को तो पता ही चल गया सब कुछ है। तो हमारे पास टीम सोल एज इट इज है, जेनेसिस एज इट इज, ओरंगुटान, विक्टोरिया समर्स, गॉड लाइक, ठीक है, K9 को, हाँ K9 का स्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी वाली टीम को, जो भी उनका नाम है उनको चला जाएगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स उनके साथ हैं। रेवरेंड एक्सपार्क, ठीक है, वाइल्ड फैंग्स वैसी है, वसिस्ता के पास रहेगा, नेबुला है, LFP है, मेटानिंजा है, मेथोफिशियल है, रेकनिंग है, टीम तामिलाज है, वेल्ट है। तो ये 16 तो ठीक है, ये 16 हो गए।
फिनिक्स पूरा K9 में चली जाएगी तो यहाँ K9 आना चाहिए, यानी कि फिनिक्स वाली जो लाइनअप थी सोमराज वाली वो जाएंगे किधर 16-16-32, वो रहेंगे ग्रुप बी में। ट्रॉय पवेलियन एज इट इज है, डुओडी इनका तो हो गया, मैड किंग्स रहेगा इनके पास, वैनगार्ड सेम सारे प्लेयर्स हैं, लगभग 2-3 चेंजेस हैं बट वैनगार्ड है, तो ये भी रहेंगे ग्रुप बी में। ओह ये टीएजी इन ग्रुप सी, इज इट फेयर? अबे क्यों नहीं फेयर है भाई, हैं वो लोग वाइल्ड कार्ड से बाहर हुए थे, तो अब क्या चाह रहे हो तुम कि कहाँ इनवाइट दिया जाए उनको? हालांकि अभी तक क्राफ्टन ने बताया नहीं है, व्हाट इफ वो ग्रुप ए में हो जाए फिर, व्हाट इफ स्काउट को क्यों मिला स्लॉट, किसने बोला स्काउट को मिला स्लॉट? मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नन ऑफ माई बिजनेस। किसको स्लॉट मिल रहा है किसको स्लॉट नहीं मिल रहा है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। सेमीफाइनल्स के बाद क्या आना चाहिए, वाइल्ड कार्ड या क्वार्टर फाइनल्स? नहीं, ग्रैंड फाइनल, सर्वाइवल स्टेज, सेमीफाइनल्स, वाइल्ड कार्ड एंड क्वार्टर फाइनल्स। ज्यादा आईक्यू सोल का है ब्रो, क्योंकि कंसिस्टेंट दिख रहा है, प्लेयर्स भी सही दिख रहा है, पुराने इवेंट्स उठा के देख लो, 6 इवेंट्स पुराने उठा के देख लो, पोडियम फिनिशर्स दिखेंगे, बहुत ही बढ़िया सही खेल रहा है। सेकंड कॉम्पिटिटर, द बेस्ट कॉम्पिटिटर आउट देयर राइट नाउ इज एक्चुअली मोर देन जेनेसिस, इट इज ओजी का BGIS में थोड़ा सा शुरुआत वो खराब गया था, लास्ट में आके उन लोगों ने फिर भी #3 निकाला, सो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है OG ही है। सो OG एंड आईक्यू सोल इज द टॉप मेन कंटेंडर जो मैं बोलूंगा कि ट्रॉफी उठा सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वगैरह में आई वुड से देयर आर मल्टीपल टीम्स, लाइक थर्ड में वी कैन कीप जेनेसिस, फोर्थ में आई शुड एक्चुअली कीप K9, क्योंकि K9 चलो भले ग्राइंड में तो अच्छा खेल लिया बट BGIS में उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं देखा। भाई फेस रिवील करने के बाद से आपकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। फेस रिवील करने के बाद से मेरी ग्रोथ कम हो गई है। वेल मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज फेस रिवील मैंने आई थिंक सो 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे किया था या 5-6 लाख पे किया होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो 5-6 लाख से 10 मिलियन तक पहुंचना इज अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। तो उसके बाद एक अच्छा प्लेयर बेस जमा कर लेना, उसके बाद मुंबई जैसे शहर में बढ़िया प्रॉपर्टीज कर लेना, गाड़ी घोड़ा, ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब बिल्ड करना, मेरे हिसाब से तो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट पाथ। सो मेरे को सही लगता है। अच्छी डिग्री कमाने के बाद भी इतना कर नहीं पाते ब्रो, डिग्री लेने के बाद भी इतना कर नहीं पाते, तो भाई मुझे तो लगता है कि मैंने ठीक ठाक ही कर लिया है गेमिंग में आके। अगर कुछ हिंट मिल जाता अच्छा न्यूज़ का, हम फैंस ज़्यादा एक्साइटेड है प्लीज़ ब्रो। मैं हिंट तब दूंगा जब मैं 100% श्योर होऊंगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं ऐसा लाइक अंधा कुछ बात नहीं करता यार, या हवे में ऐसी बातें नहीं करता। मेरे खुद नहीं अच्छा लगता कि लाइक ऐसा झूठ मूठ का कुछ चीज़ें बोलना है यार। रुक जा उसने लूटा होगा, लास्ट वाले ने मार के छोड़े, भड़वे ने मेरे को मारा था ना। अनफॉर्चुनेटली मैं ये BMPS मिस करूंगा, बिकॉज मुझे मेरे हिसाब की टीम नहीं मिली। आधे लोग को ये लग रहा है अभी कि मैं गेम छोड़ चुका हूँ, जो कि बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग सम अदर थिंग्स इन लाइफ। लोगों को लग रहा है कि मैं गेम छोड़ चुका हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। अभी BMPS जो भी BGIS आया था अभी, जिसमें व्हाइट वॉकर से खेला था, उसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी थी, बट ये ऑफिशियल्स का सबको पता है कि भाई बड़ी से बड़ी टीम्स नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल होता है। एंड इस बार हम लोग नहीं कर पाए, जबकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना थ्रू द रूफ था। हर एक जो भी राउंड हो गया उसमें मैं स्पॉटलाइट पे था, सबसे ज्यादा फ्रैग्स मेरे थे। तो इस बार मेरे को ऐसा फील था कि इस बार तो मैं लैंड जाऊंगा ही जाऊंगा, बहुत पम्प्ड अप था। बट जब वो नहीं हुआ तब समझ में आया कि वो शिट हो गया। बट कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस या फिर एलिमिनेशंस की वजह से मैं ट्राई करना नहीं छोड़ सकता ना, तो आई थॉट व्हाई नॉट मैं CC की जर्नी स्टार्ट करूं, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, ई-स्पोर्ट्स प्लेयर रहकर। क्योंकि भाई आपको ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आप दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते, या फिर दोनों चीजें साथ करने से कुछ दिक्कत होती है, ऐसा कहीं लिखा नहीं ना। मेरे को लगता है ऐसा कुछ फील नहीं आता। हाँ, मेहनत बढ़ जाएगी थोड़ी सी, आपको दोनों जगह फोकस करना पड़ेगा अगर दोनों जगह आपको अच्छा करना है तो, बट आई एम रेडी फॉर इट। मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं लगती वो। द मेन थिंग इज एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट आई वांट टू ट्राई, एटलीस्ट आई वांट टू डू समथिंग। इट्स नॉट लाइक कि यार ये डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं खेलना, नहीं करना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सोच या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। कल सुबह शूट है। कुछ प्रैंक कर रहे हो क्या? नहीं मर्सी भाई, नहीं प्रैंक नहीं है,
भाई ये सबको मरवाएगा। है कौन लेकिन? क्या हो? ये लेके लगा। मेरे को हु से डर नहीं लगता। कुछ भी बोलो, एक औरत ही दूसरे औरत को समझ सकती है। फोर्टनाइट? हेलो रेबल भाई, रेबल भैया, उठ जाओ। अरे उठ जा भाई, जल्दी उठ जा। बट यार मैंने सच्ची में नहीं सोचा था कि आप लोग को इतना पसंद आएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि शायद मैं अपने आप को थोड़ा कम आंकता हूं, थोड़ा नहीं मतलब बहुत कम आंकता हूं। मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि पूरा कमेंट सेक्शन जस्ट इस बात से भर जाएगा कि ओ हो मिम्जी भाई बिल्कुल क्रेजी कर दिए ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा अपग्रेड और एक्सपेरिमेंटल फेज में लाने की जरूरत है। तो विल ट्राई कि जब भी हमारा मौका मिले, जब भी हमें मौका मिले, हम जरूर इन सारी वीडियोस का हिस्सा बने और आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज टेल सोल टू ग्राउंड सीरियसली फॉर बीएपीएस प्लीज फॉरवर्ड। पाब्लो भाई आपको कैसे पता वो ग्राइंड नहीं कर रहे? आप बूट कैंप पर बैठे हो, आप नकुल के घर पे बैठे हो, कैसे पता आपको ग्राइंड नहीं कर रहे? जस्ट वो स्क्रिम्स में नहीं दिखते इसके लिए आप कहते हो कि नहीं वो नहीं दिखते ऐसा। कॉज सोल चोक्ड ऑल थर्ड पार्टी टूर्नी आफ्टर बीजीआईएस। तो थर्ड पार्टी टूर्नी है, थर्ड पार्टी टूर्नी इज अ टूर्नी। वहां पर वैसे भी प्लेइंग फॉर उनकी उतनी थी नहीं जितना होनी चाहिए। यार तुम लोग भी इस बात को थोड़ा सोचो ना, प्लेयर्स की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राइंड नहीं करना चाहिए या फिर उनको नहीं खेलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। 29 को तुम्हारा बीजीआईएस खत्म हुआ है, इंसान अपने घर जाएगा, दोस्तों यारों के साथ थोड़ा सा चिल करेगा, लगातार 3-4 महीने उन्होंने घिसा है, खेला है, जीते हैं, देन उसके बाद वो अब थोड़ा चिल भी ना करें भाई, थोड़ा रेस्ट। रोबोट नहीं बनना है भाई लोगों को। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको ऐसे नहीं दिखता, पर वो लोग आपस में अपना प्रैक्टिस करते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी देखो कि भाई वो भी इंसान है, उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उनको भी थोड़ा अपने दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना है, थोड़ी लाइफ एंजॉय करनी है। यही उम्र है भैया लाइफ एंजॉय करने की। हमारी उम्र में पहुंच के कोई लाइफ एंजॉय नहीं हो रही है, ठीक है। टाइम से इंतजार था, नकुल इज बैक फाइनली, एंड नकुल अभी ठीक है, पहले से तो वे बेटर है। बट यहाँ पे जब तू था नकुल, तब समझ नहीं आ रहा था कि तुझे इशू है ये साइनस का। मतलब इतना था नहीं, पर सर्जरी के बाद मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक सर्जरी से हुआ। एनेस्थीसिया दिया था ना, तीन राउंड दिए। होश आया उसके बाद से जो खतरनाक चीज़ें हुई है, दर्द हो रहा है। मेरे को पूरी रात नींद आई, 3 दिन तक नहीं सोया, 3 दिन तक सोया ही नहीं। मेरी आंखें ऐसे हो रही हैं, बंद हो रही है। लेकिन क्यों, मतलब ऐसे वो एनेस्थीसिया की वजह से क्या पता नहीं है। मेरा 3 बजे मेरे को बेहोश करा और मैं रात को उठा 8 बजे सीधा, मेरी सर्जरी हो चुकी थी। वो सर घूम रहा, कुछ अलग ही लग रहा होगा भागी। इधर भी खून पट्टियाँ बन गई, पूरा मुँह माउथ ब्लीडिंग, बहुत दिक्कत, बहुत ये पूरा मुँह माउथ ब्लीडिंग, बहुत दिक्कत।